हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन दो एक ऐसे इंपॉर्टेंट फिनोमिना हैं जो लाइट से रिलेटेड रहा करते हैं और बहुत बार आप सभी को कंफ्यूजन हो जाती है कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन क्या अलग अलग फिनोमिना हैं या फिर वो सेम ही हैं। तो इस बात को आज के सेशन में हम डिटेल तरीके से कवर करेंगे। मैं दिव्यांशु पांडे, आपका एजुकेटर मेंटर, और आपसे चाहूंगा कि आप सभी बोर्ड एग्जाम क्लासेस के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर करते चले जाएं। सबसे पहले हम बात करेंगे लाइट की। तो लाइट क्या करती है, हमारी आंखों पर वो पड़ के हमें इनेबल करवाती है किसी भी ऑब्जेक्ट को, जिससे कि हम ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। सो लाइट बिहेव्स डिफरेंशियली व्हेन इट हिट्स अ सरफेस और पासेस इनटू अनदर मीडियम। तो लाइट अलग अलग सरफेस पे उसका बिहेवियर अलग अलग रहा करता है। These two behaviors are called refraction and the reflection। तो आपने समझा, अगर लाइट ही नहीं होगी तो ना रिफ्लेक्शन हो पाएगा ना रिफ्रैक्शन हो पाएगा। दोनों ही फिनोमिना लाइट से आते हैं और मेनली जब सरफेस पे वो पड़ते हैं, मीडियम पर पड़ते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट मीडियम से रिलेटेड उनका बिहेवियर आपका अलग अलग रहा करता है। सबसे पहले हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन की, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की। सबसे पहले आप इसमें इसकी स्पेलिंग को जरूर ध्यान दीजिए। इसमें एल है और रिफ्रैक्शन में आर आपका आया करता है और ये प्रोनाउंसिएशन के मेन इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। तो चलिए, रिफ्लेक्शन इज द फिनोमिना इन विच लाइट बाउंसेस बैक इनटू द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग अ सरफेस। मान लेते हैं कि लाइट आपकी, ये आपका प्लेन सरफेस है, लाइट एयर से आ रही है और इस पर जैसे ही टकराती है, ठीक है, तो वो उसी मीडियम में फिर से आपकी क्या हो जाती है, बाउंस बैक हो जाती है। तो इसी फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहा करते हैं। तो देखिए, जो मीडियम है वो आपका कांच हो सकता है, वो आपका पॉलिश सरफेस हो सकता है या फिर कुछ अन्य हो सकता है। मीडियम डज नॉट चेंज, मीडियम आपका बदलता नहीं है और अगर वो एयर से आ रही तो एयर में ही आपकी चली जाएगी। जैसे कि अब देखिए, जैसे आपका ये टॉर्च है, आपने इसको हवा में रखा हुआ है टॉर्च को, और लाइट की रेस एक आपकी सरफेस पर पड़ रही हैं। जब वो टकराती हैं किसी सरफेस को तो उसी को हम इंसिडेंट कहते हैं और इसको हम हमेशा स्मॉल आई से डिनोट किया करते हैं। तो जैसे ही इसने किसी आपके सरफेस पर स्ट्राइक किया तो उसी मीडियम में वो वापस लौट जा रही हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्शन कहा करते हैं। ठीक है, देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन रहा करता है। जब भी आपके एग्जाम में पूछा जाए कि व्हाट इज रिफ्लेक्शन, सबसे पहले तो आपको उसकी डिफिनीशन को डिफाइन करना है और फिर आपको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी लिख देना है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कही गई कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी कि जिस मीडियम से लाइट आ रही है, आफ्टर स्ट्राइकिंग ऑन द सरफेस इट विल गो इन द सेम मीडियम। मीडियम रिफ्लेक्शन में चेंज नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। सेकंड, इसका लॉ कहता है कि जो इंसिडेंट रे है यानी कि जो आई है, जो रिफ्रेक्टेड रे है यानी कि जो आपका आर है, ठीक है, और जो नॉर्मल है, नॉर्मल क्या होता है, जहां पर ये स्ट्राइक हो रही है और इसी के परपेंडिकुलर अबव वर्टिकल हाइट को जो है आपका एन कहते हैं, कैपिटल एन से इसको डिनोट किया करते हैं। ये सभी एक सेम प्लेन पर आपका होगा। जैसे मान लीजिए ये प्लेन है, इस पर ये लाइट स्ट्राइक हो रही है तो ये इंसिडेंट हो गई, यहां से ये आपकी निकल गई, ये रिफ्लेक्टेड हो गई, और इन दोनों के बीच का जो एंगल है एन यानी कि 90 डिग्री, वो सभी सेम प्लेन पर होंगे, अलग अलग प्लेन पे आपके नहीं रहेंगे, यानी कि एक ही सरफेस पर रहा करते हैं। तो इसके बारे में आप सभी जरूर जानिए। और जब भी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाए तो बिना डायग्राम बनाए ना आइए, और डायग्राम को आप यहां पर देख भी सकते हैं और इसको अपने कॉपी में आप राइट डाउन कर पाएंगे। अगर हम इसके टाइप्स को देखें, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, तो सबसे पहले रेगुलर रिफ्लेक्शन की बात करेंगे और उसके बाद हम डिफ्यूज या फिर इरेगुलर रिफ्लेक्शन की बात करेंगे। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन आपका कहां होता है, अकर्स ऑन स्मूथ सरफेस फॉर्म्स अ क्लियर इमेज। जब आपको एक स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस दे दिया जाएगा और जब लाइट उस पर स्ट्राइक होंगी, स्ट्राइक होके वो बाउंस बैक होंगी, तो जो इमेज रहेगा वो पूरी तरीके से क्लियर रहेगा। आप कहेंगे सर एग्जाम्पल बताइए, तो एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कि मिरर में हम अपने चेहरे को देखते हैं, ठीक है,
तो लाइट क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंख पर दिख रही है, पड़ रही है, और जो भी हमको दिख रहा है वो मैसेज जो है दिमाग में जा रहा है और वो कैलकुलेट करके प्रोसेस करके बता रहा है कि हाँ ये हमारी इमेज है, जो कि एकदम क्लियर है। इसीलिए सब कहते हैं ना भाई, ऐसा हाईटेक कैमरा लो, ऐसी आईफोन ले लो, सैमसंग गैलेक्सी S24 S25 ले लो, जिससे कि इमेज एकदम क्लियर रहे। तो ये सभी आपके रेगुलर रिफ्लेक्शन के लॉ पर काम करती हैं। वहीं पर हम डिफ्यूज रिफ्लेक्शन की बात करें तो अगर आपके पास हम कह सकते हैं कि इरेगुलर सरफेस है, ठीक है, ऊबड़ खाबड़ सरफेस है, जैसे हमारी रोड होती है, उस पर जब आपकी लाइट स्ट्राइक करती हैं तो लाइट आपकी अलग अलग डायरेक्शन में आपकी जाती है, वहां पर एंगल आई एंगल आर के इक्विवेलेंट नहीं होता है। आकर्स ऑन रफ सरफेस जैसे कि वॉल हो गया, पेपर हो गया, क्लियर इमेज आपको फॉर्म नहीं होंगी, बट लाइट इज स्कैटर्ड, लाइट क्या हो जाएंगी, वो बिखर जाएंगी। और वहीं पर रेगुलर रिफ्लेक्शन में आपने क्या देखा कि एंगल आई देखिए एकदम अच्छे तरीके से गई, अच्छे तरीके से वो निकल गई, लेकिन इसमें नहीं हो रहा है, एकदम वो आपकी बढ़ जाती है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको इसमें क्या याद रखना है, इवन इन डिफ्यूज रिफ्लेक्शन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आर फॉलोड, ठीक है, चाहे आप रेगुलर रिफ्लेक्शन ले लीजिए या फिर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ले लीजिए, उसमें जो हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है वो फॉलो जरूर होता है। तो इस बात का आप सभी ध्यान जरूर रखिएगा। इसी के साथ हम सभी आगे बढ़ते हैं। रिफ्लेक्ट इज इक्वल टू रिटर्न, रिफ्लेक्ट इज इक्वल टू रिटर्न। तो इसकी ये ट्रिक है। ट्रिक कैसे है, अब यहां पर आप देखिए पेड़ भी दिया हुआ है और आपको एक हाथ भी दिया है। जैसे आप पानी में अपना इमेज देखते हो तो आपको दिखता है कि नहीं, तो जो रिफ्लेक्ट हो रहा है वो रिटर्न होके आपको दिखेगा। सो लाइट रिटर्न्स बैक फ्रॉम द सरफेस, ठीक है। और मान लीजिए पानी में जैसे वेव बनने लगता है तो आपकी इमेज भी थोड़ी धुंधली टाइप की होने लगती है, जिसको हम हैजी कहते हैं। तो ये भी रिफ्लेक्शन के लॉ के अंतर्गत ही आ जाता है। तो इसमें देखना प्लेन अगर आपका हम कह सकते हैं कि सरफेस है, चाहे वो पानी है या शीशा है, तो क्लियर इमेज दिखेगी। अगर वैसा नहीं है तो आप जानते हो इरेगुलर है तो क्लियर इमेज नहीं दिखेगी, लेकिन वो सभी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अंतर्गत आ जाते हैं। इसी के साथ हम इसके एग्जांपल्स को देख लें। सीइंग योर फेस इन मिरर, लाइट बाउंसिंग फ्रॉम अ वॉल, रियर व्यू मिरर्स इन व्हीकल, ठीक है, ये भी इसके एग्जांपल है, और पेरिस्कोप, ये सभी रिफ्लेक्शन के एग्जांपल्स रहा करते हैं। इसी के साथ हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की तरफ चलते हैं कि ये रिफ्लेक्शन से किस तरीके से डिफरेंट है। सो रिफ्रैक्शन इज बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर ड्यू टू चेंज इन स्पीड। स्पीड के चेंज होने पर अगर लाइट आपकी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो वो दूसरे मीडियम में जाते हुए बेंड हो जाएगी, ठीक है, यानी कि मुड़ जाएगी। हो सकता है नॉर्मल की तरफ आपकी हो जाए, या फिर टूवर्ड्स हो जाए, या फिर आपकी अवे हो जाए। तो यहां पर आपका रिफ्रैक्शन में मीडियम बदल जाता है, मीडियम चेंजेस, वहीं पर रिफ्लेक्शन में मीडियम चेंज नहीं होता है, ठीक है, एक ही मीडियम में सब काम आपका होता रहता है। इसी के साथ हम कह सकते हैं कि बिकॉज लाइट ट्रेवल्स एट डिफरेंट स्पीड्स इन डिफरेंट मीडिया, अगर आपको वैक्यूम है, ग्लास है, वाटर है, तो वहां पर लाइट की स्पीड आपकी डिफरेंट डिफरेंट रहा करती है। तो इसलिए एयर में सबसे ज्यादा, फिर वाटर में, फिर आपका सबसे कम आपके ग्लास में रहती है, ठीक है। स्पीड ऑफ अगर आप लाइट को देखोगे सो फास्टेस्ट इन एयर, स्लोअर इन वाटर एंड स्लोएस्ट इन आपका ग्लास रहती है, जिसको आप यहां पर देख भी पा रहे हो। इसी के साथ अगर हम लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन की बात करें, जिसको स्नेल्स लॉ कहते हैं, स्नेल एक साइंटिस्ट थे और उन्हीं के नाम पर इस लॉ का नाम आपका दे दिया गया है। इसमें कहा गया है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन, ये भी रिफ्लेक्शन के उसको लॉ को फॉलो करता है। लेकिन यहां पर आप फॉर्मूला क्या लगाएंगे, साइन आई अपॉन साइन आर, और ये क्या निकलेगा, कांस्टेंट निकलेगा, ठीक है। और कांस्टेंट आप जानते हो नंबर्स होते हैं, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 3.2 हो गया, एसेट्रा हो गया। वहीं पर ये जो एक्स वाई जेड होते हैं वो सब क्या होते हैं आपके, कांस्टेंट तो होते नहीं है, इनके नंबर्स हम इसमें कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। इसी के साथ दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो भी वैल्यू आपको साइन आई अपॉन साइन आर से मिली उसको कांस्टेंट कहेंगे, यही कांस्टेंट आपका म्यू कहलाएगा, इसको हम म्यू कहते हैं, ठीक है। तो इसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा करते हैं। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड क्या चीजें आपको जाननी चाहिए, इसको हम बताएंगे। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, जो भी मीडियम आप लिए रहे, ठीक है, चाहे वो ग्लास हो, वाटर हो, कुछ भी हो। अगर आपका म्यू यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है सो लाइट बेंड्स मोर,
जितना ज्यादा म्यू आपका रहेगा तो लाइट उतनी बेंड यानी कि मुड़ेगी ज्यादा, ये ऐसे पड़े, ठीक है, इस तरफ आपकी नॉर्मल की तरफ आपकी चलती जाएगी। अगर ये कम है तो ये बेंड टूवर्ड्स इस तरफ हो जाएगी, ठीक है, बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल हो जाएगी। अवे और टूवर्ड्स इसको आपको समझना है। तो रिफ्रैक्ट इक्वल टू फ्रैक्चर बेंड, लाइट बेंड्स व्हेन इट एंटर्स अ न्यू मीडियम। अब देखिए यहां पर आप सभी देख सकते हैं, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो वो बेंड होती है, और यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका काम करेगा। तो आपके एग्जाम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि साइन आई अपॉन साइन आर, जो स्नेल्स लॉ है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर हमारी रिफ्रैक्शन जो है एयर से ग्लास में हो रहा है, लाइट जो है आपकी एयर से ग्लास में ट्रेवल कर रही है, सो लाइट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, और ग्लास से एयर में जा रही है, ग्लास से एयर में जा रही है तो वो नॉर्मल से हट जाएगी, नॉर्मल से हट जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और दूसरा आपके एग्जाम में पूछेगा असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में क्वेश्चन कि किस मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या रहता है। तो वैक्यूम में 1 है, हीलियम में 1.00036 है, वाटर में आपका 1.30 है, शुगर सोल्यूशन में 1.38, ग्लास में 1.5 है, डायमंड में 2.4 है। तो डायमंड में आपका सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो इसको देखिए कि म्यू की वैल्यू ज्यादा या कम होने से आपकी जो लाइट है वो नॉर्मल के टूवर्ड्स रहेगी कि अवे रहेगी, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब कुछ एग्जांपल्स भी हम देख लेते हैं। सो पेंसिल अपीयर्स बेंड इन वाटर, क्यों होती है कि नहीं। जैसे मान लीजिए ये आपका वाटर है, यहाँ पर आपने पेंसिल डाली है तो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। क्वाइंस अपीयर रेज्ड इन वाटर, पानी में जब आप क्वाइन डाल देते तो आपको ऐसा लगता है यार ये तो ऊपर है, ठीक है। रेनबो फॉर्मेशन जैसे होता है, विब्योर वाला फिनोमिना, लेंसेस और स्विमिंग पूल लुक्स शैलो, कभी कभी दिखता है ना, अरे यार स्विमिंग पूल है, इसकी तो गहराई ज्यादा दिख नहीं रही है, लेकिन जैसे ही आप कूदते हो उसमें, ठीक है, आप कहते हो अरे बाप रे ये इतना गहरा है। तो ये सभी रिफ्रैक्शन के कारण होता है, क्योंकि लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, ठीक है। इसी के साथ अगर मैं आपको फीचर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का बताऊं तो आप यहां से कंपेयर भी कर सकते हैं और आसानी से इसको याद कर पाएंगे। देखिए फीचर मीनिंग, रिफ्लेक्शन क्या करेगा, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन क्या करेगा, बेंडिंग ऑफ लाइट, ठीक है। रिफ्लेक्शन में क्या होगा, लाइट एक सरफेस पे पड़ी, उसी मीडियम में आपकी वापस लौट गई, लेकिन रिफ्रैक्शन में क्या होगा, यहां पर पड़ती है, ठीक है, और ये नॉर्मल ले लेते हैं तो ये बेंड टूवर्ड्स हो जाएगी या फिर अवे हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। मीडियम की बात करें, सेम मीडियम में रहेगी, ये अपनी मीडियम को चेंज कर लेगी। अगर मान लीजिए ये एयर है तो ये आपका, ये एयर है, ये ग्लास है, और ये आपका ये वाटर है, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन में सेम रहेगी, इसमें चेंज हो जाएगी। डायरेक्शन रिफ्लेक्शन का चेंज होगा, लेकिन रिफ्रैक्शन का भी चेंज होता है। इसी के साथ लॉ, इसमें टोटल 2 लॉ हैं, और रिफ्रैक्शन में आपका स्नेल लॉ आता है जिसमें साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और वही कॉन्स्टेंट आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू कहलाता है। एग्जाम्पल इसका जैसे हम मिरर ले सकते हैं, इसका एग्जाम्पल हम पेंसिल इन वाटर आपका ले पाएंगे। देखिए पेंसिल इन वाटर आपका आ गया है, तो अगर मिरर है तो ये रिफ्लेक्शन करेगा, वाटर या ग्लास है तो ये आपका रिफ्रैक्शन की प्रॉपर्टी शो करेगा। न्यूमेरिकल स्टिप को मैं आपको देना चाहूंगा, ये काफी आपके यूजफुल रहेगी। इफ साइन आई अपॉन साइन आर गिवन, तो आप समझ जाइए कि यहां पर रिफ्रैक्शन होने वाला है, और होगा, जरूर होता है। इफ एंगल आई इक्वल टू आर, तो यहां पर रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी आपको लगानी है। इसी के साथ डायग्राम आप देख लीजिए, रिफ्लेक्शन में रे आपकी रिटर्न हो जाएगी, इस मीडियम में पड़ी, इसी में आ गई। अगर आपको थोड़ा डिफ्यूज टाइप का दिया है तो लाइट आप जानते हो ना, इधर उधर जाती, स्कैटर्ड हो जाती है। रिफ्रैक्शन में रे बेंड्स एट बाउंड्री, रे जो है बाउंड्री की तरफ आपकी बेंड हो जाएंगी, या टूवर्ड्स हो जाएंगी या फिर आपकी अवे हो जाएंगी। तो इस बात का आप सभी ध्यान जरूर रखिए। 1 लाइन एग्जाम आंसर्स अगर क्वेश्चन आते हैं तो आपको ये लिखना है, रिफ्लेक्शन लाइट कम्स बैक टू द सेम मीडियम, रिफ्रैक्शन लाइट बेंड्स ड्यू टू चेंज इन स्पीड, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेजर ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट, ठीक है। तो आई होप आपको काफी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर अभी भी आपके कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। साथ ही साथ बोर्ड एग्जाम्स क्लासेस के साथ आप सभी जुड़िए, हमारे कोर्सेज में इनरोल होइए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते जाएं। विश यू ऑल द बेस्ट।